सीनियर सिटीजन्स के लिए टाइम टू टाइम नए नए कानून जो हैं वो आते रहते हैं। कहीं पर कानून आते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कहीं पर कानून आते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की तरफ से। और ये जो कानून है वो सीनियर सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करते हैं और साथ में जो उनकी संपत्ति है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और अभी हाल फिलहाल में भी एक लेटेस्ट कानून आया है जो कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आया है। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की वीडियो में कौन सा नया कानून है जो कि सीनियर सिटीजन्स के फेवर में आया है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है सचिन एंड अनदर वर्सेस जब्बूलाल एंड अनदर। 24/11/2016 को ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की ये लेटेस्ट जजमेंट आई है। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। इस केस में एक ओल्ड फादर और एक मदर थी और उनकी एक खुद की प्रॉपर्टी थी और उस प्रॉपर्टी को उन्होंने जो है वो सेकंड फ्लोर तक बनाया हुआ था। और उनके जो है 2 बेटे थे और दोनों के दोनों बेटों की जो है वो मैरिज हो चुकी थी। और मैरिज होने के बाद जो बड़ा बेटा था वो सेकंड फ्लोर पर रहता था, जो कि सीनियर सिटीजन्स माता पिता ने उसको रहने के लिए अलाउ किया था। और जो छोटा बेटा था वो रहता था फर्स्ट फ्लोर पर। तो यहाँ पर माता पिता सीनियर सिटीजन्स का ये कहना था कि दोनों के दोनों जो हमारे बेटे हैं और उनकी बहुएं हैं वो हमारी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देते हैं और हमारी जो भी बेसिक एमिनिटीज हैं उनको प्रोवाइड नहीं करते हैं। और साथ में ही जो दोनों बेटे हैं और उनकी वाइफ है उनका आपस में भी जो झगड़ा है वो भी होता रहता है। और उसके साथ साथ ये हमारे साथ भी बहुत ज्यादा झगड़ा करते हैं और इन्होंने हमारी जिंदगी को जो है वो नरक बना दिया है। तो इसी के रिगार्डिंग जो है सीनियर सिटीजन्स ने काफी बार पुलिस के पास कंप्लेंट भी की अपने बेटों के खिलाफ। और इसके अलावा उन्होंने जो है वो नोटिस भी निकाला है कि जो भी मेरे बच्चे हैं इनको मैं अपनी संपत्ति से जो है वो डीबार करता हूं। यानी कि उन्होंने अखबार में या फिर पब्लिक नोटिस जो है वो इशू कर दिया था कि हमारे बच्चों के साथ कोई भी लेन देन नहीं है और उनको हम कोई भी संपत्ति जो है वो नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है जो कि सेकंड फ्लोर तक बनाई हुई है ये उन्होंने अपनी एक पुरानी संपत्ति जो है उसको बेचकर यहाँ पर डेवलप की है। और उसके साथ साथ उन्होंने जो भी उनके पास सेविंग्स थी उसमें से भी कुछ पैसा जो है इस संपत्ति को बनाने में लगाया है। तो यहाँ पर ये जो है उनकी सेल्फ कार प्रॉपर्टी है। और इसके साथ साथ जो माता पिता सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपने बेटों से और उनकी बहुओं से जो है वो परेशान होके एक केस भी डालते हैं कि दोनों के दोनों जो बेटे हैं और उनकी बहुएं हैं उनको इस घर से बाहर निकाला जाए। और साथ में ये भी रिलीफ मांगा कि इस घर में ये दोबारा एंट्री ना करे और किसी भी थर्ड पार्टी पर्सन का जो है इस घर में इंटरेस्ट ना क्रिएट करें। तो यहाँ पर जो भी सीनियर सिटीजन्स माता पिता ने केस डाला था, ट्रायल कोर्ट ने उस केस को जो है वो डिक्री कर दिया और बेटों के खिलाफ जो है वो एविक्शन ऑर्डर पास कर दिया और इंजंक्शन जो है वो भी ग्रांट कर दिया। तो यहाँ पर इस ऑर्डर से एग्रीड होकर जो छोटा बेटा था और उसकी बहू थी उन्होंने एक फर्स्ट अपील जो है वो डाल दी और उनकी जो फर्स्ट अपील है उसको भी यहाँ पर डिसमिस कर दिया गया। तो इसके बाद जो है फाइनली ये मैटर पहुंच गया ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के पास। और ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के पास दोनों पार्टीज की तरफ से काफी सारे आर्गुमेंट हुए। सीनियर सिटीजन्स की तरफ से ये आर्गुमेंट थे कि ये जो संपत्ति है वो उनकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, उन्होंने पुरानी संपत्ति बेचकर जो है इस संपत्ति को परचेज किया है और अपने फंड्स लगाकर जो है इसको सेकंड फ्लोर तक डेवलप किया है। और साथ में ही सीनियर सिटीजन्स का ये भी कहना था कि जो उनके बेटे हैं और उनकी बहुएं हैं वो उन्हें बहुत ज्यादा हरास करते हैं और इनके बीच में बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूट है, जिससे कि उनका जीना जो है वो बिल्कुल ही दूभर हो चुका है। और इवन की जो बेटे हैं और उनकी बहुएं हैं वो उन्हें कोई भी बेसिक एमिनिटीज जो हैं वो भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। और सीनियर सिटीजन्स माता पिता का ये भी कहना था कि हमने तंग आकर जो है पुलिस को भी कंप्लेंट दी है और साथ में इनको डीबार करने के लिए पब्लिक नोटिस भी निकाल रखा है। तो जो भी इनके खिलाफ एविक्शन और इंजंक्शन के ऑर्डर पास हुए हैं वो बिल्कुल ही ठीक हुए हैं। और बेटे और बहू की तरफ से ये कहना था कि ये जो भी मकान है उन्होंने इसको डेवलप करने में खुद भी पैसा दिया है, उनका भी इसमें जो है वो पैसा लगा हुआ है। और उनका ये भी कहना था कि वो अपने माता पिता को कोई भी हरास नहीं करते हैं और ना ही वो कोई डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं। और जो भी इन्होंने पुलिस कंप्लेंट दी है वो भी जाली दी हैं, हमने कोई भी ऐसा काम जो है वो नहीं किया है। और एज ए लीगल हेयर होने के नाते हमारा भी इस घर में रहने का अधिकार है, तो हमें इस घर में रहने दिया जाए। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज के आर्गुमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि जो भी
सीनियर सिटीजन्स माता पिता हैं उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कोर्ट में प्रोड्यूस किए हैं। एक तो एग्रीमेंट टू सेल उन्होंने प्रोड्यूस किया है, एक रिसीट की है और इसके अलावा उन्होंने विल भी जो है वो भी प्रोड्यूस की है और जीपीए जो है वो भी प्रोड्यूस की है जो कि उनके फेवर में है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो भी बेटा है या फिर बहू है उन्होंने कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया है जिससे कि ये साबित हो सके कि उन्होंने भी इस प्रॉपर्टी में जो है वो पैसा लगाया है या फिर उनकी ये सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए गए हैं उनसे साबित होता है कि ये जो प्रॉपर्टी है उन माता पिता की सीनियर सिटीजन्स की सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई भी लड़का चाहे वो मैरिड है या फिर अनमैरिड है तो उसका वो अपने मदर और फादर की संपत्ति में रहने का अधिकार नहीं है, यानी कि वो उसमें लीगली रहने का अधिकार जो है उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ माता पिता की दया पर निर्भर करता है कि वो उनको रहने देते हैं या फिर नहीं। और साथ में ही ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर सीनियर सिटीजन्स माता पिता को कोई भी संतान जो है अगर वो परेशान करती है तो उनको कोई भी टॉलरेट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने बेटे को जो है संतान को जो है वो उस घर से निकाल सकते हैं क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है वो पेरेंट्स की सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर ये कहते हुए ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने बेटे की इस अपील को जो है वो डिसमिस कर दिया और ये कहा जो भी उसके एविक्शन के ऑर्डर हैं या फिर इंजंक्शन के जो ऑर्डर हैं वो बिल्कुल ही ठीक पास हुए हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से, इस जजमेंट से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग लेटेस्ट जजमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग लेटेस्ट जजमेंट्स के बारे में बताया जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।